students. Let's we continue our chapter number 8, unique words of living organism. Think and tell on the page number 65. Here are given some points. So let me see. At which places have you heard noise? ऐसे कौन से places है, कौन सी जगह है जहाँ पर आप noise सुनते हैं. Second point, what are the problems we face due to noise? जब हम इस तरह की ज़्यादा noise सुनते हैं तो हमें किस तरह की problems को face करना पड़ता है. And third point, why should we not make a noise? तीसरा पॉइंट है कि हमें शोर शराबा क्यों नहीं करना चाहिए. A dog becomes alert hearing even a low sound. जो डॉग होते हैं उनकी जो हियरिंग कैपेसिटी होती है, उनकी जो सुनने की कैपेसिटी होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, इसलिए थोड़ा ही कम आवाज़, बहुत कम साउंड को भी वो बहुत जल्दी से सुन लेते हैं. Produces high pitched sound while flying. The sound comes back hitting something in front. Hearing this echo, a bat can easily fly at night time also. Different living creatures have different hearing capacities. बच्चे जो बैट होता है, बैट मतलब चमगादड़, तो जो बैट होता है वो जब रात को उड़ता है तो उस समय वो क्या करता है, बहुत तेज़ी से चिल्लाता है. उसके चिल्लाने से उसकी जो आवाज़ है वो क्या निर्माण करती है, इको. इको पैदा इसलिए होता है क्योंकि उनकी जो आवाज़ होती है वो किसी चीज़ से टकराकर वापस आती है और उस इको के सहारे पर ही वो रात को बहुत तेज़ी से उड़ सकते हैं. तो जो डिफरेंट क्रिएचर्स है, डिफरेंट क्रिएचर्स मतलब जो अलग अलग जंतु है, जानवर है, उनकी सुनने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ही अलग अलग और स्ट्रॉन्ग होती है. थिंक एंड टेल. हु आर द पीपल साउंड ऑफ हुज फुट स्टेप्स यू कैन आइडेंटिफाई. ऐसे कौन से लोग हैं जिनके पैरों की आवाज़ को आप अच्छे से पहचान सकते हैं. सेकेंड पॉइंट, विच एनिमल बिकम्स अलर्ट आफ्टर हियरिंग इवन अ लो साउंड. ऐसा कौन सा जानवर है जो बहुत छोटी या कम आवाज़ सुनकर भी बहुत जल्दी अलर्ट हो जाता है. सो यू नो दैट डॉग. विच एनिमल कैन फ्लाई ईजिली इन द डार्क. ऐसा कौन सा एनिमल है, यहाँ पर जो एनिमल गलत दिया हुआ है, यहाँ पे बर्ड चाहिए. विच बर्ड कैन फ्लाई ईजिली इन द डार्क. ऐसा कौन सा बर्ड है जो डार्कनेस यानी कि अंधेरे में अच्छे से बहुत तेज़ी से फ्लाई कर सकता है, उड़ सकता है, तो वो है बैट. यू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स. राइट डाउन इन द फॉलोइंग टेबल. इन विच सीजन आर दे नॉट सीन. बच्चों यहाँ पर एक टेबल दिया गया हुआ है आपको. नेम ऑफ एनिमल्स एंड इन विच सीजन इट इज़ नॉट सीन. यहाँ पर आपको वो सीज़न लिखने हैं कि उस सीज़न में वो नहीं दिखाई देते. ऐसे कौन सा सीज़न है, तो यहाँ पर लिजार्ड दिया गया है, स्नैक है और फ्रॉग है. लिजार्ड जो है मतलब लिजर्ड हम इसको कह सकते हैं. लिजर्ड में छिपकली, वो विंटर में नहीं दिखती. स्नैक जो है सांप, वो विंटर में नहीं दिखते. फ्रॉग मतलब कि मेंढक, वो हमें विंटर और समर दोनों में ही नहीं दिखते. तो आपको बुक में ये जो ब्रैकेट है वो फील करना है. डिस्कस एंड टेल. फर्स्ट पॉइंट, व्हाई आर फ्रॉग्स सीन मोस्टली ड्यूरिंग रेनिंग सीजन. जो फ्रॉग्स है वो हमें अधिकतर बारिश के सीजन में क्यों नजर आते हैं. व्हाई आर मॉस्किटोज फाउंड लेस ड्यूरिंग एक्सट्रीम. ऑन द पेज नंबर 66. डिस्कस एंड टेल. वेयर डू फ्रॉग्स डिसअपियर्स ड्यूरिंग समर. जो फ्रॉग्स होते वो हमें गर्मी में नहीं दिखाई देते, तो गर्मी में वो कहाँ चले जाते हैं. वेयर डू मॉस्किटोज डिसअपियर ड्यूरिंग एक्सट्रीम विंटर्स. कॉलोनी ऑफ ant. There is an ant hole in the corner of Simi's house.
सिमी के हाउस के पास में एक था, क्या था, होल बना हुआ था जिसमें बहुत सारी चींटियाँ थी. ants were entering into it, forming a line. जो ants थी, चींटियाँ थी, वो उस गड्ढे के अंदर, उस होल के अंदर कैसे चल रही थी, एक लाइन में चल रही थी. The same way, lots of ants were seen moving under a pot in the garden. उसी तरह से बहुत सारी जो चींटियाँ थी वो कहाँ देखी गई, एक गार्डन में, एक पोट के नीचे. पोट मतलब जो गमले होते हैं ना, उसके नीचे बहुत सारी चींटियों का ग्रुप देखा गया, कॉलोनी देखी गई. इट वॉज अ बिट मॉइस्ट देयर. व्हेन द pot was removed, the ants started taking away their eggs. उस गमले के नीचे थोड़ा सा गीलापन था, और जैसे ही गमला हटाया गया तो उसके नीचे चींटियों ने क्या डाल रखे थे, बहुत सारे अंडे डाल रखे थे. तुरंत वो अपने अंडे उठाकर यहाँ वहाँ दौड़ने लग गई. Hearing Simi, her mother told that ants live in colonies. They have their own world. Ants live in soil, trees, and at safe places in houses. तो सिमी की मम्मी ने उनको समझाया कि सिमी जो बेटा, ये जो चींटीज़ है, वो ये जो चींटियाँ है, वो एक कॉलोनी बनाकर रहती है. ये अपनी कॉलोनीज़ किसी मिट्टी के अंदर, रेत के अंदर, किसी पेड़ के तने के अंदर, या फिर किसी ऐसे सेफ प्लेस पर बनाती है जिससे कि इनको अपने अंडे और अपना खाना जुटाने में सुविधा हो. What are the places where ants live? जहाँ पर चींटियाँ अपना घर बनाती है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम आंट्स कॉलोनी कहते हैं. कॉलोनी ऑफ आंट्स भी कह सकते हैं. Why do ants march in procession only? जो चींटियाँ है वो लाइन में ही क्यों चलती है? During which season do the ants appear most? ऐसा कौन सा सीजन है जहाँ पर, जिस सीजन में चींटियाँ हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती है? Do they work alone और कलेक्टिवली? चींटियाँ अकेले वर्क करती है, फिर कलेक्टिवली मतलब एक साथ, तो वो कलेक्टिवली वर्क करती है. Mother said to Dimple and Chandra, see, ants do their work at home. Collectively, you should also work together. On the basis of their duties, ants are called queen ant, worker ant, and soldier ants. Salt or salted water is sprinkled to disappear ants. These days, insecticide is also used to disappear ants. This is harmful for us too. बच्चों, उनके जो जो चंदर और डिम्पल की मम्मी थी, उन्होंने इन दोनों को समझाया कि जो आंट्स होती हैं उनकी एक कॉलोनी होती है. इन कॉलोनी में ये जो सारी आंट्स है वो क्या करती है, मिलकर काम करती है, कलेक्टिवली काम करती है. तो आंट कितनी तरह की होती है, 3 तरह की. यहाँ पर टेबल दिया गया है बच्चों, आपको देखना. तो एक है क्वीन आंट, वर्कर आंट और सोल्जर आंट. ये आंट्स के क्या है, डिफरेंट प्रकार है कि वो कितने तरह की होती है. 3 तरह की होती है, क्वीन आंट, वर्कर आंट एंड सोल्जर आंट. आपको इनके नाम से ही पता चल रहा है कि इनका काम क्या हो सकता है. क्वीन आंट टू ले एग्स. क्वीन आंट का काम क्या होता है, अंडे देना. वर्कर आंट टू टेक केयर ऑफ द एग्स. उन एग्स का क्या करना, रक्षा करना, ये वर्कर आंट का काम है. एंड सोल्जर आंट टू प्रोटेक्ट एग्स, हाउस सिक्योरिटी. और उस अंडों को सिक्योरिटी देना, ये सोल्जर आंट का काम होता है. नेक्स्ट पेज. What are the places around you where there are more number of ants colonies? What are the solutions to protect food from ants? Do you know? Ants have colonized almost every landmass on the earth. The only places where they are not found are Antarctica and a few remote islands. Ants thrive in
most ecosystems and may form 15 to 25% of the terrestrial animal biomass। बच्चों जो ये चींटियाँ है वो हर जगह पर पाई जाती है, बस आइलैंड और एटलांटिका में नहीं पाई जाती है। डिम्पल वॉज टेलिंग टू हर मदर, दादी अम्मा, who lives in our neighborhood, feed ants with kesar in the garden. Why does she do that? Mom said to her, some people feed ants by giving them mixture of ghee, sugar and flour. They feel that these living beings should be provided food. बच्चों जो डिम्पल थी उसने वापस एक सवाल पूछा। डिम्पल वॉज टेलिंग टू हर मदर, डिम्पल ने उसके मम्मी से वापस कुछ पूछा। क्या पूछा? दादी अम्मा, हु लिव्स इन आवर नेबरहुड, हमारे आसपास में कौन रहता है? फीड आंट्स विथ कसार, कसार मीन्स फ्लोर मिक्सर इन द गार्डन। व्हाई डज शी डू दैट? मॉम सेड टू हर, some people feed ants by giving them mixture of ghee, sugar and flour. They feel that these living beings should be provide food. बच्चों डिम्पल के मन में एक सवाल आया कि हमारे नेबरहुड्स में कौन रहता है, और ये जो चींटियाँ हैं उनको कुछ लोग गार्डन में जाकर कसार मतलब कि जो मिक्सचर होता है कि साथ घी का, शक्कर का और आटे का, तो ये बनाकर चींटियों को क्यों खिलाते हैं, उनको क्यों प्रोवाइड करवाते हैं? तो बच्चों फाइंड एंड आउट देखेंगे, फाइंड आउट एंड टेल। मिक्सचर ऑफ घी, शुगर एंड फ्लोर इज गिवन टू आंट्स द सेम वे विच आर द अदर लिविंग क्रीचर्स हु आर गिवन फ्लोर बॉल्स। बच्चों जैसे चींटियों को कसार दिया जाता है घी, शक्कर और आटे से बनाया हुआ, उसी तरह जो अदर क्रीचर्स है, अदर एनिमल्स और बर्ड्स है, उन्हें फ्लोर के मतलब आटे के लड्डू या फिर बॉल्स बनाकर खिलाए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर एंड मैंने जो वर्क है वो पहले ही सबमिट कर दिया है ऐप पर, तो उसको आपको अच्छी राइटिंग में आपकी कॉपी में करना है। थैंक यू।